जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी के बारे में कुछ जरूरी मालूमात आपके लिए लेकर के आ गया हूं इस वीडियो में। जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक ताकि सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो सके। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपीएसआई में जो वैकेंसी आने वाली है वो कितनी आने वाली है। ये क्लियर हो गया है, पहले क्लियर नहीं था कि वैकेंसी कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है। ऑफिशियली इसकी इंफॉर्मेशन आ चुकी है वैकेंसी कितनी आने वाली है। दूसरी बात हम करेंगे कि इसमें योग्यता क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए और एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। इन सभी बातों के जवाब, इन सभी सवालों के जवाब आपके लिए लेकर के आ गया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेशन समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 सब इंस्पेक्टर की, तो इसमें जो वैकेंसी है, इसमें जो टोटल वैकेंसी आने वाली है वो 2469 वैकेंसी आने वाली है। 2469 वैकेंसी की कुल संख्या कितनी है? 2469। ये ऑफिशियली है, ठीक है। बढ़ भी सकती है, उसमें अभी कोई तक नहीं है और ना ही कुछ क्लियरिटी है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो 2469 वैकेंसी की इंफॉर्मेशन है। योग्यता की बात करें तो स्नातक आप जानते हैं, ग्रेजुएशन आप होने चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, कला वर्ग से, साइंस वर्ग से, किसी भी वर्ग से हो चलेगा। लेकिन फायर ऑफिसर जो होते हैं, फायर ऑफिसर जो होते हैं उनमें विज्ञान वर्ग जरूरी है। विज्ञान वर्ग क्या है? अनिवार्य है। किसमें? फायर में। बस इतना सा याद रखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन एग्जाम सबसे पहले होता है, फिर दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और उसी के साथ शारीरिक मानक परीक्षण होता है, ठीक है। शरीर का मानक परीक्षण होता है। फिर उसके बाद शारीरिक दक्षता यानी कि पीईटी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसमें दो मेरिट लगती हैं, एक तो एग्जाम के बाद लगेगी और एक फाइनल वाली मेरिट लगेगी, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं और भी क्या क्या इसमें। देखिए, इसमें जो वैकेंसी है वो आने की संभावना क्या है वो समझ लो। कब तक वैकेंसी आ सकती है और क्या संभावना है। देखिए, 15 जुलाई 2023 तक टेंडर भरे जाने की संभावना है, जारी होने की, यानी कि जो टेंडर निकालने की संभावना है वो 15 जुलाई तक है। ये बात आप जानते हैं, ठीक है। इससे पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, अगर टेंडर 15 जुलाई तक निकल गया तो इसका पेपर दिसंबर के आसपास हो जाएगा। ये बात आप जानते हैं, ठीक है। एज लिमिट इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, एज लिमिट के बारे में जान लो। एज लिमिट होती है इसमें सामान्य वर्ग यानी जनरल वाले जो होते हैं, या फिर किसी दूसरे राज्य से अगर कोई इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उन्हें भी काय में रखा जाएगा? सामान्य वर्ग में रखा जाएगा, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो। और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों की जो आयु होगी वो 21 से 28 वर्ष की होगी। 21 वर्ष से 28 वर्ष तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं ओबीसी की तो 21 से 33 वर्ष हो जाएंगे। ओबीसी की बात करें तो 21 से 33 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी वालों की बात करें तो उनकी भी 21 से 33 वर्ष आयु मांगी जाती है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की बात करें तो उनकी भी 21 से 33 वर्ष की आयु मांगी जाती है। ये थी आयु की एज की बात। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन का तो कुछ है नहीं, ठीक है, तो इसको छोड़ेंगे, इस पर बात करने से कोई फायदा नहीं है, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। जब बात होगी इसके बारे में, जब वैकेंसी आएगी तब देखेंगे। आइए एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है? देखिए, सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं हिंदी, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा, ठीक है। ये सब इस प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। अब देखो मैं समझाता हूँ आपको कैसे। सामान्य हिंदी के 4 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। 40 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के होते हैं, 100 नंबर का ये होता है हिंदी, ठीक है। अगर आपको हिंदी अगर आप सही से पढ़ते हैं तो 90-95 आप आराम से नंबर ला पाएंगे इसमें, ठीक है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है हिंदी, ठीक है। अब देखिए,
यहाँ पर हम ये बात नहीं कर रहे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सिर्फ हम इस पर बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न है क्या। मूल विधि यानी कि जो कुछ कानून होते हैं उनके बारे में आप पढ़ते हैं यूपीएसआई के लिए, ठीक है। और संविधान और एक सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आप जानते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये सब कई सारी चीजें आप इसमें पढ़ते हैं। सामान्य ज्ञान में आप जानते हैं इन तीनों को मिला करके 40 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के ये होंगे, ठीक है। अब आता है संख्यात्मक मान यानी कि मैथ और मानसिक योग्यता। इस मैथ में कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के भी होते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, रीजनिंग के होते हैं। तो ये 40 क्वेश्चन ये होते हैं दोनों, और 100 नंबर के ये होते हैं। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है। मान अब ये जो पार्ट है लास्ट वाला चौथा पार्ट है, ये पूरा रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है। ये क्या है, रीजनिंग का पार्ट है, आप समझो इसको। रीजनिंग से भी 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 नंबर के होते हैं, यानी कि टोटल क्वेश्चन 160 पूछे जाते हैं यूपीएसआई में, और 400 नंबर के ये हो जाते हैं, ठीक है। अगर बात करूं निगेटिव मार्किंग की, तो निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, अभी तक तो नहीं होती थी, आगे का पता नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है प्रत्येक सब्जेक्ट क्वालिफाइंग है, हर एक सब्जेक्ट में आपको 35% तक लाना जरूरी है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप चलो मान लीजिए आपको मैथ नहीं आता तो आप मैथ में कोई बात नहीं है, 10-5% कर लिया काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें आपको 35% नंबर लाने ही पड़ेंगे हर सब्जेक्ट में क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपके नंबर 400 में से, अगर आपके नंबर 400 में से 300 हैं, ठीक है, और एक कोई और है उसके नंबर 400 में से 270 हैं, ऐसे मान लो। अगर 270 वाले का सिलेक्शन हो जाता है, 300 वाले का सिलेक्शन नहीं होता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। क्योंकि कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है, जो 300 लाया है ना, ये किसी न किसी सब्जेक्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाता है, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। इसीलिए अगर आपके सारे के सारे सब्जेक्टों में 35% नंबर हैं, तभी आपका नंबर आ पाएगा। अगर आपका आपका स्कोर बहुत ज्यादा हाई है, आपका स्कोर बहुत ज्यादा हाई है, आप एक आध सब्जेक्ट में पीछे रह गए, क्वालिफाई नहीं कर पाए, 35% नंबर नहीं ला पाए, तो आपका नंबर इसमें नहीं आएगा, चाहे आपके नंबर कितने भी अधिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 35% नंबर हर सब्जेक्ट में आपको चाहिए ही चाहिए इसको क्वालिफाई करने के लिए, नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, ठीक है। तो ये था इसका सिलेबस, ठीक है। आओ इसके बाद इसके फिजिकल के बारे में और जान लेते हैं कि इसका फिजिकल कैसे होता है और क्या क्या इसके फिजिकल में होता है यूपीएसआई के। अगर मैं फिजिकल की बात करूं, तो हाइट की बात करूं मैं, हाइट की, तो सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, इन तीनों का जो है 168 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति में 160 सेंटीमीटर की हाइट मांगी जाती है। वहीं फीमेल में 152 और 147 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अनुसूचित जनजाति की है, ठीक है। अब आओ चेस्ट की बात करें अगर हम, तो सामान्य, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति में 79 से 84 सेंटीमीटर चेस्ट मांगा जाता है। और इसके बाद अनुसूचित जनजाति में 77 से 82 सेंटीमीटर इनका चेस्ट मांगा जाता है। और महिलाओं का तो आप जानते हैं, ठीक है, चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होता है। वेट की बात करें तो महिलाओं का वेट चाहिए 40 किलोग्राम, ठीक। वही रनिंग की बात करें, रेस की, तो 4800 मीटर यानी कि 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में मारनी है। और फीमेल को 2.5 किलोमीटर 16 मिनट में कंप्लीट करनी है रेस। तो ये था फिजिकल। इससे पहले हमने देखा क्या, इसका एग्जाम पैटर्न क्या क्या कैसे कैसे पूछा जाता है। तो वैकेंसी आपके सामने है, बहुत जल्द आने वाली है, अपनी तैयारी में जुट जाइए। आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर आपको बिल्कुल फ्री में मैथ की तैयारी कराई जाएगी। आप अगर मैथ में वीक हैं तो अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर जुड़िए और यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री बैच लेकर के अपनी मैथ को मजबूत कीजिए, अपनी कमी को, अपनी कमजोरी को दूर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में एक शानदार इंफॉर्मेशन लेकर के, तब तक के लिए